नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। वन्दे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते। वोचामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। जिन स्वानुभूति से किरी मम स्वानुभूति मदिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान है। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत यह परम अध्यात्म का ग्रंथ परम आगम। आगम नहीं परम आगम है, अध्यात्म नहीं परम अध्यात्म है। उत्कृष्टतम चर्चा है, उत्कृष्टतम क्या कहें, सर्वोत्कृष्ट चर्चा है। ऐसी चर्चा वास्तव में भारत क्षेत्र में अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। ऐसा लगता है साक्षात तीर्थंकर परमात्माओं के विरह को जिसने भुला दिया, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा जिस बात को जन जन के बीच में प्रचारित करते हैं, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा समौ शरण में बैठकर 100 इंद्रों की हाजिरी में, गणधरादिक की उपस्थिति में, अनगिनती मुनिराजों की उपस्थिति में, 3 गतियों के जीव की मौजूदगी में, चक्रवर्ती जैसे सम्राट की उपस्थिति में जिस भेद विज्ञान और अकर्तावाद की बातें करते हैं, वे ही भेद विज्ञान और अकर्तावाद की बातें यहाँ कही है कुंद कुंदाचार्य देव ने। मानो सीमंदर देश ना लेकर के आए हैं। हृदय भजन की पंक्तियाँ हैं। हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, जिन वाणी को रखना अरे भव्यों संभाल के। हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, जिन वाणी को रखना रे भव्यों संभाल के। इस माता को रखना रे भव्यों संभाल के। ये भव्य जीवों के महाभाग्य से ये लेखनी कुंद कुंदाचार्य देव के योग और उपयोग पूर्वक स्वयमेव अपनी परिणमन की योग्यता से प्रस्फुटित हुई। इसमें 103 और 104 इन 2 गाथाओं के ग्रुप की चर्चा कल हमने आपके बीच में की थी और ये कहा था, भैया जब वस्तु स्वयं ही अपने रूप से परिणमन करती है और जब वस्तु किसी दूसरे के गुण धर्मों रूप से परिणमन नहीं करती है तो फिर वो उनको कैसे परिणमा सकती है, उनके कार्य का कर्ता कैसे बन सकती है। एक वस्तु दूसरे वस्तु के कार्य की कर्ता नहीं हो सकती। एक वस्तु दूसरे वस्तु के परिणमन की कर्ता नहीं हो सकती। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं, एक द्रव्य दूसरे के गुणों का नहीं। 2 द्रव्यों में परस्पर कर्ता कर्मपना नहीं होता। एक द्रव्य के गुण दूसरे द्रव्य के गुण में कुछ कर सके, ऐसा 3 लोक 3 काल में संभव नहीं है। ऐसा होता ही नहीं है कि कोई किसी में कुछ करे। ऐसा हो कैसे भाई साहब? जब तक वो स्वयं ही उस रूप परिणमन नहीं करे तब तक वो करे कैसे? चर्चा चल रही थी द्रव्य कर्मों के संदर्भ में। अरे परद्रव्य की क्या बात करें, आत्मा के साथ में एक क्षेत्रावगाह संबंध रखने वाले भी अशोक जी भाई साहब सिंगापुर से, आत्मा के साथ में
एक क्षेत्रावगाह संबंध रखने वाले, जिनका आत्मा के साथ में एक क्षेत्रावगाह संबंध है, अरे जब उनका भी आत्मा कुछ नहीं कर सकता तो फिर पर द्रव्यों की तो बात ही क्या करें। पर द्रव्य तो दूर ही रह गए, पर द्रव्य तो बहुत दूर रह गए। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, चित्त में होना भी चाहिए, आत्मार्थियों के चित्त में होगा, स्वाध्यायियों के चित्त में होगा कि साहब आपने तो ये कह दिया कि कर्म को आत्मा नहीं करता है, साहब आपने तो ये कह दिया कि आत्मा कर्मों का करता धरता नहीं है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है पंडित जी। ये क्या समझ में नहीं आ रही है पंडित जी? एक बात समझ में नहीं आ रही है हमारे को, ये समझ में नहीं आ रहा है कि फिर ये ज्ञानावरणादि कर्म क्या भूत की तरह अपने आप आकर के बंध जाते हैं? ये ज्ञानावरणादि कर्म ये आत्मा के साथ आकर के कैसे चिपक जाते हैं, ये तो बतलाइए। क्या कैसे चिपक जाएंगे? कोई तो करता होगा, कर्म सिद्धांत बेकार हो जाएगा। कर्म सिद्धांत है या नहीं आपके यहाँ जनवाणी में? शास्त्रों में कदम कदम पर ये चर्चाएं की है। देखिए आगे 105 और 106 नंबर की गाथा में उदाहरण के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करेंगे, सरल सरल शब्दों में प्रतिपादन करेंगे। होता है क्वेश्चन, तो सचिन लोहाड़िया जी 192 नंबर पेज निकालिए, ज्ञायक भाव प्रबोधनी टीका का 192 नंबर पेज। 105 और 106 नंबर गाथा की उत्थानिका में यहाँ संस्कृत टीका के जस्ट बाद में लाइन है। विगत गाथा में यह बात बहुत विस्तार से स्पष्ट की गई है कि आत्मा ज्ञानावरणादि कर्मों का करता नहीं है। ये बात स्पष्ट की गई है, विगत गाथा में स्पष्ट की गई है, पिछली गाथा में स्पष्ट की गई है, विस्तार से स्पष्ट की गई है, तर्क से स्पष्ट की गई है। अरे भाई जब संक्रमण नहीं कर सकता तो करता कैसे होगा? जब उसमें बदल नहीं सकता तो करता कैसे होगा? क्या बोलो? माने कोई गरीब होगा, कोई अमीर होगा, हैं कोई संपन्न होगा, कोई असंपन्न होगा, कोई स्वस्थ होगा, कोई निरोगी होगा, कोई रोगी होगा। आखिर हमें ये बतलाइए तो सही, ये सब होता कैसे है? आप कर्म नहीं मानेंगे तो क्या होगा? आत्मा ही तो कर्म कर रहा है। लेकिन देखो भैया, ओहो तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सगणा, व्यवहार ना भेदवा। क्या ये समय सार है? समय सार क्या क्या कह रहे हैं? ये समय सार है, ये निश्चय का ग्रंथ है विपिन भाई, ये परमार्थ का ग्रंथ है, ये परमार्थ का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ है। ये कर्तृत्व की मान्यता और कर्तृत्व की जड़ें जो हमारे दिलो दिमाग में गहरी बैठी हुई है, वे जड़ें हिला देने वाला ये महान ग्रंथ है। इसकी बातें बहुत सूक्ष्म हैं, इसकी बातें बड़ी अद्भुत है, इसकी बातें बड़ी गंभीर है। इन बातों को समझना पड़ेगा। क्या देखिए, मैं करता हूँ, आई डूअर, मैं करता हूँ, ये बैठा है इसके दिलो दिमाग में। देखिए विगत गाथा में यह बात कैसे संक्रमण का तर्क दे करके, व्याप्य व्यापक का तर्क दे करके और पीछे भाव्य भावक की चर्चा करके ये बात विस्तार से स्पष्ट की गई है कि आत्मा ज्ञानावरणादि कर्मों का कर्ता नहीं है। ये बात कैसे स्पष्ट हुई? क्योंकि वे ज्ञानावरणादि पुद्गल हैं, वे ज्ञानावरणादि पुद्गल हैं, वे ज्ञानावरणादि अचेतन हैं और आत्मा चेतन है। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं होता। ये तो वो महासिद्धांत है जो प्रत्येक जैनी के घट घट में उतरना चाहिए। अरे इसके बिना तो जैनी कहलाने के लायक नहीं है, जैनी कहलाने के योग्य नहीं है। तो ये बात स्पष्ट की जा चुकी है, कर्ता धर्ता नहीं है। अतः अब एक प्रश्न उपस्थित होता है कि जब आत्मा कर्मों का कर्ता नहीं है तब ऐसा क्यों कहा जाता है कि आत्मा कर्मों का कर्ता है? लो प्रश्न है ये, जब आत्मा कर्मों का कर्ता नहीं है तो फिर ये क्यों कहा जाता है? जब आत्मा कर्म का कर्ता नहीं है तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि आत्मा कर्म का कर्ता है? जिनवाणी में भी कई स्थानों पर यह मिलता है कि आत्मा ज्ञानावरणादि कर्मों का करता है, कई स्थानों पर मिलता है। शास्त्र में दिखा देंगे आत्मा ने किया,
शास्त्र में दिखा देंगे कि आत्मा ही कर्म का करता है, शास्त्र में दिखा देंगे कि जीव ही बांध रहा है, ये सब जीव का ही करना धरना है, ये सब बातें शास्त्रों में ही तो लिखी है, हम तो अपने घर से थोड़ी ना लाए हैं। क्यों खाली पीली बैठे कर्म बांधते हो? निर्मल चंद जी बाबू जी साहब, सब जगह मिलेगा। अरे यार ज़बरदस्ती कर्म मत बांधो। उठते बैठते चलते फिरते किसी भी घटना को देख करके, किसी व्यक्ति के रिएक्शन को देख करके हम लोग ही उपदेश दे देते हैं, समझा देते हैं, अरे यार कर्म मत बांधो यार, आप फालतू फालतू बैठे बैठे कर्म मत बांधो। कर्म तो बंधेंगे ही भाई साहब। एक व्यक्ति ने पुण्य किया, एक व्यक्ति ने पाप किया, एक व्यक्ति अधोगति में चला गया पाप करके, एक व्यक्ति पुण्य करके ऊर्ध्वलोक में चला गया। आखिर कर्म तो आत्मा ही कर रहा है ना। जिनवाणी में भी कई स्थानों पर यह मिलता है कि आत्मा ज्ञानावरणादि कर्मों का करता है। माने ये बात अकेले यहाँ की नहीं कही जा रही है, ये जो बात कही जा रही है ये बात जिनवाणी के अंदर भी मिलती है। क्या शास्त्रों के अंदर भी ये बात मिलती है। अब आगामी गाथाओं में उक्त समस्याओं का समाधान करते हुए 100 उदाहरण, अरे उदाहरण दिया है आचार्य देव ने, बड़ा गजब का उदाहरण देकर के चर्चा की है। 100 उदाहरण ये समझाया जा रहा है ये तो उपचार मात्र है, मात्र उपचार है, हकीकत कुछ और है। उपचार कथन है ये। उपचार कथन क्या होता है और हकीकत क्या होती है, इसे जानना समझना तो पड़ेगा। बिना जाने समझे कैसे पार पड़ेगी। उपचार कथन है। देखिए मूल गाथाएं पढ़ते हैं। गाथाएं इस प्रकार है, फिर पद्यानुवाद पढ़ेंगे। हाथ जोड़ ले हुए, आंखें बंद नहीं, आंखें खुली, हाथ जुड़े हुए, दृष्टि पुस्तक की ओर, ग्रंथ की ओर। ये ग्रंथ क्या कह रहे हैं और कुंद कुंदाचार्य देव के वचन किस प्रकार के हैं उसे बोलते हैं। जीवम ही हेदुभूदे बंध सदुपसिदूण परिणामम जीवेण कदम कम्मम भण्णदिव यार में तेण जोधे हिम कदे जुद्धे रायेण कदम तिजम पदे लोगो व्यवहारेण तः कदम नानावर्णादि जीवेण। पद्यानुवाद में क्या कह रहे हैं? बंध का जो हेतु उस परिणाम को लख जीव में कर्म कीने जीव ने बस कह दिया उपचार से। रण में लड़े भट कर कहे जग युद्ध राजा ने किया। बस उस तरह द्रव कर्म आत्म ने किए व्यवहार से। कहाँ से लाते हैं एग्जाम्पल? राजाओं का ज़माना था, 2000 साल पहले की बात है। कुंद कुंदाचार्य देव लिख रहे हैं, देखते थे नगर में, दुनिया भर में इस राजा ने उस पर आक्रमण कर दिया, उसने उस पर आक्रमण कर दिया। ये 6 खंड को जीत करके आए हैं। चक्रवर्ती ने 6 खंड को जीत लिया, इन्होंने उसकी सेना को जीता, उन्होंने उसको जीता। किसने जीता भाई साहब, किसने जीता? कितना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देकर के बात करने, कितनी सरल गाथा है। गाथा ही इतनी सरल है। बंध का जो हेतु उस परिणाम को लख जीवने। क्या बंध का जो हेतु है उस परिणाम को देख करके इस जीव ने ऐसा देख करके क्या कहा? कर्म कीने जीव ने बस कह दिया उपचार से। इस जीव ने कर्म किए, इस जीव ने कर्म किए, इस जीव ने कर्म बांधे, ये कह दिया। कैसे कह दिया? अरे कर्म बंधन का जो हेतुभूत परिणाम था वो परिणाम जीव में देखा। क्या? ललित जी साहब रांची से बोलो। बंध का हेतु, बंध कैसे होता है? बोले बंध तो कर्म पुद्गलों का काम है। असली बात तो ये है कि बंध कर्म पुद्गलों में होता है, कर्म परमाणु में होता है। ठीक है ना? माने
बंध का जो हेतु उस परिणाम को लख जीवने, कर्म कीने जीवने बस कह दिया उपचार से। परिणाम था ना, परिणाम हेतुभूत परिणाम, परिणाम हेतु था, वो परिणाम जीव ने किया। और कर्म बंधन, बोले बंधन वो कर्म में हुआ, बंधन कर्म में हुआ, बंधन का परिणाम जीव में हुआ। और जीव का परिणाम चूंकि कर्म बंधन में निमित्त था, इसलिए ये कह दिया गया, उपचार से ये कह दिया गया कि जीव ने कर्म का बंधन किया। बोलो 105 नंबर गाथा हो गई पूरी। अरे कुंदाचार्य देव की सरलता तो मतलब बहुत उत्कृष्ट, इतनी सरलता है जैसे पानी तरह, अत्यंत सरल है। बंध का जो हेतु उस परिणाम को लख जीव में, कर्म कीने जीव ने कर्म कीने, बस कह दिया उपचार से। और से उदाहरण क्या दिया, 106 नंबर गाथा में उदाहरण दे रहे हैं। रण में लड़े कौन, भट्ट लड़ रहे हैं, योद्धा लड़ रहे हैं। रण में कौन लड़ रहा है, रण में तो लड़ रहे हैं योद्धा, सिपाही लड़ रहे हैं। अरे 6 खंड को जीतने वाला चक्रवर्ती थोड़ी नहीं लड़ता है। चक्रवर्ती जाता है क्या कभी 6 खंड को जीतने के लिए? और जाता भी होगा तो लड़ता तो नहीं है। युद्ध तो किसने किया, योद्धाओं ने किया। पर सारा जग ये कहता है युद्ध राजा ने किया, राजा ने युद्ध किया साहब। फलाना राजा ने फलाना नगर पर, देश पर आक्रमण कर दिया, उस राजा ने ये कर दिया। चक्रवर्ती सम्राट अपने राजमहल में बैठा हुआ है, अपने रनवास के साथ में है, भोजन कर रहा है, नाश्ता कर रहा है, खा रहा पी रहा है, महल में टहल रहा है, सेना लड़ रही है और कहते हैं चक्रवर्ती ने जीत लिया, चक्रवर्ती ने सेना को जीत लिया। ये क्या है, ये क्या, बोलो ये कैसे कथन है? ये जची नहीं रही है हमारे को, ये बात जच नहीं रही है, ये बात गले नहीं उतर रही है। ये कैसे गले उतरे भाई साहब ये बातें? बात तो है, सच्ची तो है, इसी प्रकार की बातें। बस इसी तरह द्रव कर्म आत्मा ने किए हैं व्यवहार से। आप सोचिए, आदेश होता है प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, अधिकारियों का आदेश होता है, सेना लड़ती है और ये कहा जाता है भारत ने आक्रमण कर दिया, मोदी जी ने जीत लिया, मोदी जी ने इसको कर दिया, मोदी जी ने वहाँ ऐसा कर दिया, माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा किया, अरे इंदिरा गांधी ने ऐसा किया था। तो ये जो कथन किए जा रहे हैं, इंदिरा गांधी जाकर के लड़ेंगी, राजीव गांधी जी जाकर के लड़ेंगे हैं? सोचो तो सही, आप जरा गंभीरता से विचार तो करो। उनका तो उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, पीछे चलते जाओ, कहाँ कहाँ, मतलब आपको लगता है इन्होंने किए, गलत फहमी में हैं माने उन। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया में ये उपचार ऐसे ही चल रहा था। वाजपेयी जी ने कारगिल युद्ध लड़ा, जीता। कारगिल का युद्ध जीतना ये वाजपेयी जी की सूझबूझ का परिणाम था। अच्छा, वाजपेयी जी की सूझबूझ का परिणाम था। एक बंदूक उठाई नहीं, एक तलवार उठाई नहीं, एक गोली चलाई नहीं हैं, अब फिर भी उन्होंने युद्ध कर लिया, युद्ध लड़ लिया और युद्ध जीत लिया। व्यवहार है भाई साहब, व्यवहार है। लेकिन सुनना, अब ध्यान देना, अभी भारत का युद्ध जीतने के लिए, कारगिल की बात करो, कारगिल युद्ध जीतने के लिए जिस तरह से यहाँ एग्जाम्पल दे करके बात कर दी हमारे माननीय प्रधानमंत्री, उनका यहाँ नाम ले लिया गया कि भाई इन्होंने जीता, इन्होंने जिताया, वाजपेयी जी ने जिताया, है ना, उन्होंने जीता। लेकिन कारगिल का युद्ध जीतने के लिए हर्षवर्धन जी आपका नाम तो नहीं ले रहे कि आपने जिताया, आपने जीता, ये तो नहीं कहेंगे। ऐसा क्यों कहेंगे? वो युद्ध हुआ साहब, पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुआ है, भारत ने इनका साथ दिया, सिपाही लड़ रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं। कोई ये तो नहीं कहता है कि डॉक्टर संजीव कुमार गोदा ने युद्ध को जिता लिया, विपिन जी ने युद्ध को जिता लिया। ऐसा कौन कहता है? जितेंद्र जी मलकापुर वालों ने युद्ध को जिताया। क्यों भैया? कि व्यवहार से ही कह दो यार, जिग्नेश भाई, व्यवहार से ही कह दो आप, निश्चय से तो नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन व्यवहार से तो कह दो
कि हमने जिताया है कि नहीं। व्यवहार भी वहीं लागू होता है जहाँ कुछ गुंजाइश होती है। व्यवहार भी हवा में नहीं चलता है, व्यवहार ऐसे ही नहीं चलेगा। जहाँ लागू होने की संभावना होगी वहाँ लगेगा। कि कहाँ होगी लागू होने की संभावना, ये बतलाओ। व्यवहार में लागू होने की संभावना वहाँ होगी जहाँ परिणाम दिखाई देंगे। क्या व्यवहार ने वहाँ लागू होगा जहाँ कुछ गुंजाइश दिखाई देगी। अरे भले ही राजा ने युद्ध नहीं किया हो, लेकिन युद्ध का आदेश किसने दिया था, युद्ध लड़ने का परिणाम किसका था, आक्रमण करने का विकल्प किसका था, बोले राजा का था। इसलिए बस राजा ही उस कार्य का कर्ता कहलाता है। समझ में आ रही है बात? मैंने तो गाथा पढ़ी है अपन ने। देखो टीका पढ़ करके पूरी भी कर देंगे, अभी चिंता मत करो, सरल है बातें। देखिए नीचे पढ़ता हूँ मैं, समय नहीं लगाएं। उदाहरण तो इतने दिए जा सकते हैं, विस्तार तो इतना किया जा सकता है जिसकी कल्पना नहीं है। पिछली जो गाथाएं, माने जो 8-10 गाथाएं जो अपन ने थोड़ी सी फास्ट पढ़ी है, उनको यदि हम धीरे धीरे से पढ़ते ना तो अभी 10 दिन 15 दिन और लगते। कर सकते हैं, क्या क्या करो, लेकिन बात तो मूल मुद्दे की बात समझ में आ गई। फिर क्या करना है ज़्यादा रुक करके? जहाँ अनुभूति की चर्चाएं आएगी वहाँ रुकेंगे ना, आत्मानुभूति की प्रयोजनभूत चर्चाओं में। जीव के निमित्त भूत होने पर कर्म बंध का परिणाम होता हुआ देखकर, देखो ये देख रहे हैं, जीव के निमित्त भूत होने पर कर्म बंध का परिणाम होता हुआ देखा। जीव निमित्त भूत था, ऐसा नहीं है जीव कुछ नहीं था, जीव निमित्त भूत था, जीव ही निमित्त था कर्म के बंधने में। ऐसे निमित्त भूत होने पर कर्म का परिणाम होता हुआ देखकर जीव ने कर्म किया, इस प्रकार मात्र उपचार से कह दिया जाता है। अरे वैसा ही उपचार है जैसे पीछे उदाहरण दिए जा रहे थे, कुम्हार का योग और उपयोग उसके अंदर लगा था। क्या भरत भाई कनाडा से, बोलो, बिल्कुल वैसा ही उपचार है, उसी प्रकार का उपचार है। आपने भोजन बनाया, आपने लड्डू बनाए, क्यों? क्योंकि लड्डू बनाने के परिणाम के साथ में आपका परिणाम जुड़ा हुआ था, आपका योग उपयोग जुड़ा हुआ था, आपका भाव था लड्डू बनाने का। अरे और तो और सुनो, अभी इस लड्डू बनाने की बात को ऐसे लगाओ, मोती चंद जी गदिया साहब, लड्डू बनाने की बात को ऐसे लगाओ, आपने लड्डू के हाथ भी नहीं लगाया बनते हुए, और आपने सिर्फ बनाने वाले को आदेश दिया कि भैया लड्डू बनाओ, तो भी ये कहा जाता है कि अतुल जी बाकलीवाल साहब ने लड्डू बनवाए। ये लड्डू किसने बनाए? इन्होंने बनाए सब, इन्होंने बनवाए, ये बाकलीवाल जी ने बनवाए ये लड्डू। कि क्या हुआ नरेंद्र जी साहब, ये क्या हुआ? हम लड्डू बनाए नहीं, हम लड्डू के लिए किचन में गए नहीं, हमने लड्डुओं को छुआ नहीं, फिर भी नहीं, इनका विकल्प था, इनका परिणाम था, इनका आदेश था, इनका नेतृत्व था, इनका निमित्त था, इन्होंने बनाया, ऐसा कहा जाता है। पूरे दुनिया भर में इंजीनियर्स के बारे में ऐसा कहा जाता है, डॉक्टर्स के बारे में ऐसा कहा जाता है। जिस डॉक्टर के निर्देशन में ऑपरेशन हुआ हो, अरे वो डॉक्टर कैंची तक नहीं उठाए क्या ऑपरेशन थिएटर में, और सारे लोग ही काम दूसरे करते रहे, उसके निर्देशन में हो रहा है, तो भी यही कहा जाता है इसने ऑपरेशन किया। एक बड़े डॉक्टर का नाम लेकर के ऑपरेशन किसने किया कि ये कर रहा है, ऐसा बोला जाता है। ये व्यवहार है, ये कथन सच, ये कथन होते हैं इस प्रकार के। क्या ऐसा ही बोला जाता है, ऐसा ही कहा जाता है, ऐसा ही बताया जाता है। देखिए क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार योद्धाओं के द्वारा युद्ध किए जाने पर राजा ने युद्ध किया, योद्धाओं के द्वारा युद्ध किए जाने पर, योद्धाओं ने युद्ध किया, ऐसा किए जाने पर राजा ने युद्ध किया, इस प्रकार लोग कहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्म जीव ने किया, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। ओहो, ये सब व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानावरणादि कर्म किसने किया कि जीव ने किया, बस ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। चलिए मूल गाथाएं हो गई, गाथाओं का भाव समझ में आ गया, अर्थ समझ में आ गया, टीका पढ़ते हैं, इन्हीं बातों को समझाया है। आत्मख्याति टीका में आचार्य अमृतचंद्र इस गाथा का भाव इस प्रकार स्पष्ट करते हैं।
क्या स्पष्ट करते हैं? यद्यपि इस लोक में यह आत्मा स्वभाव से, यद्यपि इस लोक में यह आत्मा स्वभाव से पौद्गलिक कर्मों का निमित्त भी नहीं है। बोलो, स्वभाव से निमित्त भी नहीं है। ये पीछे पीछे गाथाओं पर चले जाओ आप, माने वो 101 आदि जो गाथाएं जो कही थी ना, जिनमें ये कहा था कि ये निमित्त रूप से भी नहीं है, निमित्त भी नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप? वो निमित्त भी नहीं है, ऐसा कैसे कह रहे हो आप? माने 100 नंबर गाथा, 99 नंबर गाथा, जिसके अंदर ये कहा गया था कि भाई वो उस रूप से परिणमित नहीं होता है, उसे निमित्त भी नहीं कहा जा रहा है, ऐसे निमित्त का भी निषेध किया था वहाँ। घटपट रथाधिक द्रव्य का जो कर्ता कह करके ना घट करे ना पट करे, तत्रूप परिणत योग और उपयोग का वो उसका कर्ता नहीं है। माने नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। ये 99-100 नंबर की गाथा के प्रकरण थे ना, ध्यान होंगे आप लोगों को। तो जब 99-100 नंबर की गाथा के अंदर इस प्रकार की बात कह दी थी, तो अब मुझे यही समझ में नहीं आ रही है कि ये बात जब पीछे कही जा चुकी है, अब ये बात यहाँ भी लगानी पड़ेगी अपने को। नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा ऐसा कह दिया था, और वहाँ ये भी सिद्ध कर दिया था कि द्रव्य किसी का निमित्त भी नहीं होता। वही बात यहाँ कह रहे हैं, बात को भूले नहीं है आचार्य देव। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का निमित्त भी नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में निमित्त भी नहीं होता। ये लिख रहे हैं यहाँ पर, निमित्त भी नहीं होता। परमार्थ से वस्तु थोड़ी ना निमित्त होती है, वस्तु का परिणमन निमित्त होता है, पर्याय निमित्त होती है, वर्तमान परिणमन निमित्त होता है। अमित बढ़ जाते जी, वर्तमान परिणमन को निमित्त कहा जाता है। यद्यपि इस लोक में यह आत्मा स्वभाव से पौद्गलिक कर्मों का निमित्त भी नहीं है। स्वभाव तो आत्मा का ऐसा है जो निमित्त नहीं बनता, तथापि जो अज्ञान भाव पौद्गलिक कर्मों का निमित्त भूत है, जो अज्ञान भाव पौद्गलिक कर्मों का निमित्त भूत है, आत्मा तो निमित्त नहीं है पुद्गल कर्मों का। आत्मा पुद्गल कर्मों का निमित्त नहीं है, लेकिन आत्मा का अज्ञान भाव, अज्ञान भाव माने अज्ञानजन्य राग द्वेष, अज्ञानजन्य राग द्वेष, क्या वो अज्ञानजन्य राग द्वेष पौद्गलिक कर्मों का निमित्त भूत है। अनादि अज्ञान के कारण उस अज्ञान भाव रूप परिणमित होने से, अज्ञान भाव रूप परिणमित होने से पौद्गलिक कर्म आत्मा ने किए, ये पौद्गलिक कर्म आत्मा ने किए, ऐसा विकल्प आत्मा ने किए, ऐसा विकल्प निर्विकल्प विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट विकल्प परायण अज्ञानियों को होता है। विकल्प परायण अज्ञानियों को होता है, और वह विकल्प मात्र उपचार ही है, परमार्थ नहीं है। गाथा क्या कह रही है? तो सरल गाथा है, सोच करके ऐसा लगता है विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट जो लोग हैं, जिन्हें विज्ञान घन स्वभाव की खबर नहीं है, जिन्हें त्रिकालीय आत्म तत्व की खबर नहीं है, जो आत्म तत्व को पहचानते नहीं है, जिन्हें आत्मा के उस ध्रुव त्रिकाली स्वभाव की पकड़ नहीं है, उससे भ्रष्ट विकल्प परायण अज्ञानी। अरे शब्द तो देखो आचार्य देव के, विकल्प परायण अज्ञानी। अरे ये विकल्प करने में बहुत परायण है, पारंगत है। अरे तो बहुत होशियार है लड़ाने में, ये तो बहुत होशियार है काम करने में, लड्डू बनाने में तो ये परफेक्ट है, बिल्कुल एक नंबर व्यक्ति है। ऐसे ही कह रहे हैं विकल्प परायण अज्ञानी को, विकल्प परायण है ये अज्ञानी को, उसको इस तरह के विकल्प होते हैं, और वे विकल्प मात्र उपचार ही है, परमार्थ नहीं। विकल्प की चर्चा की, एक्सपर्ट है ये। विकल्प परायण का अर्थ विकल्प करने में एक्सपर्ट। ये विकल्प किसे होता है? जो निर्विकल्प विज्ञान घन से भ्रष्ट हैं। अरे निर्विकल्प रहने वालों के कैसे होगा? है निर्विकल्प रहने वालों के नहीं होता है क्या? बोलो, निर्विकल्प विज्ञान घन स्वभाव भाव से भ्रष्ट विकल्प परायण, विकल्प करने, विकल्प से जो निर्विकल्प पने से जो भ्रष्ट हैं, निर्विकल्प विज्ञान घन स्वभाव से जो भ्रष्ट हैं,
ऐसे विकल्पों में तल्लीन रहने वाले, क्या ऐसे विकल्पों में जो पारंगत हैं, ऐसे विकल्पों में जो चतुर हैं, ऐसे विकल्पों में जो होशियार हैं, क्या उनकी ये चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसे विकल्पों में जो पारंगत हैं उन जीवों के संदर्भ में यहाँ ये कह रहे हैं, भ्रष्ट हैं वे जीव स्वभाव से, उन्हें उपचार से कर्ता कहा जाता है, परमार्थ से नहीं। देखिए सिद्धांत में क्या कह रहे हैं, उदाहरण में क्या कह रहे हैं आगे। यदि कोई कहे कि ये किस प्रकार है तो उससे कहते हैं, कोई व्यक्ति ये बात कहे ये किस प्रकार है तो उससे कहते हैं कि जिस प्रकार युद्ध परिणाम में स्वयं परिणमित होते हुए योद्धाओं के द्वारा, देखना ये अमृत चंद्राचार्य देव की सूक्ष्म दृष्टि है। युद्ध कर कौन रहा है? योद्धा। उस रूप परिणमित कौन है? कि योद्धा। योद्धा का परिणाम, योद्धाओं का परिणाम, योद्धाओं का योग उपयोग लड़ने में, मारने मरने के अंदर लगा हुआ है, योद्धाओं का ही उसके अंदर लगा हुआ है। ऐसा होते हुए योद्धाओं के द्वारा युद्ध किए जाने पर, योद्धाओं के द्वारा युद्ध किए जाने पर युद्ध परिणाम से स्वयं परिणमित नहीं होने वाला राजा, देखो माने युद्ध रूप क्रिया से परिणमित नहीं होने वाला, युद्ध परिणाम से परिणमित नहीं होने वाला राजा, युद्ध परिणाम से परिणमित नहीं हो रहा है, वो राजा युद्ध परिणाम को नहीं कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है राजा अपने राजमहल में रहता हुआ, क्या, और युद्ध के संबंध में कोई विकल्प नहीं कर रहा है। आइए जैन साहब, राजा अपने राजमहल में बैठा हुआ अपने किसी मित्र के साथ में चेस खेल रहा है, लो शतरंज खेल रहा है मस्ती से। हाँ दे दिया, वो कर लेना, आदेश दे दिया। सेनापति आया पूछने के लिए, महाराज क्या करना है? आक्रमण कर दो उसके ऊपर, चढ़ाई कर दो उसके ऊपर। तो फिर आया वापस आकर के फिर पूछा, फिर उसने कुछ कहा, फिर आप महाराज एक बात और पूछ लूँ? अरे अब कह दिया ना यार, ज़्यादा माथा मत पचाओ मेरा, एक बार कह दिया तो अब तुम निर्णय कर लेना, तुम्हें जो करना हो जो कर लेना सब, मैंने तो कह दिया बस ये होना है, जाओ तुम, मुझे अपना काम करने दो। अब देखो अब वो परिणाम भी आदेश देकर के फ्री हो गया। अब वो राजा आदेश देकर के फ्री हो गया और अपने काम में चाय पी रहा है, नाश्ता कर रहा है, क्या राजमहल में बैठा हुआ है, महारानी के साथ में बैठा हुआ है, खेल रहा है। अब सारा जगत ही है कि उस रूप परिणमित नहीं होने वाला राजा, उस राजा में राजा ने युद्ध किया, ऐसा उपचार किया जाता है, वह मात्र उपचार है, परमार्थ नहीं है। बोलो कितनी गहरी बात कह दी, बोलो क्या कह रहे हैं यहाँ? ये क्या कह रहे हैं? ये परिणाम के भी कई तरह के अर्थ होते हैं। परिणाम का अर्थ होता है एक तो उस रूप परिणमन करना, क्या, और यहाँ परिणाम भी नहीं है, फिर युद्ध राजा ने किया ऐसा कैसे कहेंगे? अरे उस समय परिणाम नहीं है जब सैनिक लड़ रहे हैं, आदेश तो राजा का ही था, निर्देश तो राजा ने दिया था। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि जो सेना की टोली होती है, बटालियन, उसको क्या बार बार में नरेंद्र मोदी जी आदेश देते हैं? या उनके कमांडर वगैरह जो होते हैं वो आदेश देते हैं, तात्कालिक डिसीजन लेते हैं, अभी आक्रमण करना है कि नहीं करना है, मैं बंदूक चलानी है या नहीं चलानी है, गोलियां विस्फोट करो, आक्रमण करो, ये सारे डिसीजन कौन लेता है? आदेश कौन दे रहा है? प्रधानमंत्री जी। अब उन्होंने तो एक कह दिया, हमें इस पर फतेह हासिल करनी है, अब तुम संभालो तुम्हारा काम। जो उसके सेना के अधिकारी होंगे, जो योग्य होंगे, सेनापति होंगे, अरे सेनापति तो सेना के संदर्भ में कहा जा रहा है, लेकिन आज तो यहाँ अपने पूरे इस सेना में कितने तरह के लेवल है ना। ये कौन सी पोस्ट पर है? बोले साहब ये कर्नल है। ये कौन सी पोस्ट पर है? बोले सबके अलग अलग तरह की पोस्ट है ना, और सबके ऊपर एक के ऊपर एक अधिकारी है, इसके ऊपर ये अधिकारी है, इसके ऊपर ये अधिकारी है। कौन स्ट्रेटेजी बना रहा है उसके लिए, युद्ध के लिए रणनीति बनाते हैं, तैयार करते हैं वो सब, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि उन्होंने युद्ध किया। ऐसे ही ये कह रहे हैं उस मतलब उपचार है बस, वो तो बैठा था वहाँ, उन्होंने तो एक आदेश करके छोड़ दिया था। ऐसा उसी प्रकार
ज्ञानावरणादि कर्म परिणाम रूप स्वयं परिणमते हुए पुद्गल द्रव्य के द्वारा, क्या बोलो, उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्म परिणाम रूप, ज्ञानावरणादि कर्म और उस परिणाम रूप स्वयं परिणमते हुए पुद्गल द्रव्य स्वयं परिणम रहा है, उसके द्वारा ज्ञानावरणादि कर्म किए जाने पर, किसके द्वारा, स्वयं परिणमते हुए पुद्गल द्रव्य के द्वारा ज्ञानावरणादि कर्म किए जाने पर ज्ञानावरणादि कर्म परिणाम रूप स्वयं परिणमित नहीं होने वाले आत्मा में, आत्मा कर्म रूप परिणमित नहीं हो रहा, बोलो, आत्मा कर्म रूप परिणमित नहीं हो रहा है, उस रूप परिणमित नहीं हो रहा है, स्वयं परिणमित नहीं होने वाले आत्मा में आत्मा ने ज्ञानावरणादि कर्म किए, ऐसा उपचार किया जाता है, वह मात्र उपचार है, परमार्थ नहीं। क्या ये कर्म आत्मा ने किए, क्या ऐसा कहा जाता है, उपचार किया जाता है, वह मात्र उपचार ही है, परमार्थ तो है नहीं। चलिए पढ़ें अपन आगे पढ़ करके देखो। अभी तो ये अपनी गाथा पूरी हो गई है, यहाँ परमार्थ नहीं कह दिया ना, ये गाथा पूरी हो गई है। मैंने गाथा की टीका भी पूरी हो गई है, दोनों गाथाएं हो गई, सिद्धांत भी बतला दिया, क्या सिद्धांत भी बतला दिया और उदाहरण भी बतला दिया। और 14 ये 105 और 106 ये दो गाथाएं पूरी हो गई। अमृत चंद्राचार्य देव को भी जो कहना था वो उन्होंने कह दिया। अब दादा क्या कह रहे हैं इसके संबंध में? भाई साहब नए पढ़ना बहुत ज़रूरी है लोडिया जी। माने ये समय सार है, इसीलिए तो समय सार पचता नहीं है लोगों को, बहुत भारी पड़ता है समय सार को पचाना, कोई मजाक का काम नहीं है। ये समय सार हर व्यक्ति नहीं पचा सकता है। तो साहब ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, हम ही कर रहे हैं और अभी तक तो कर नहीं रहे थे, ये कह दिया और अब कर्म भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हो, फिर फल कैसे भोगेंगे हम, हमारे कैसे आएगा फिर, ऐसा लगता है। ये कह रहे हैं भैया एक कर्तृत्व का वजन उतारना है। शुरू से लेकर के अभी तक बारंबार ये चोट पड़ रही है प्रमोद जी भाई साहब, चोट पड़ रही है ये बारंबार, मान्यता के ऊपर चोट पड़ रही है। धर्मचंद जी साहब ऐसे खींच के चोट पड़नी चाहिए, अरे टूट जानी चाहिए कर्तृत्व की मान्यता, क्यों नहीं टूट रही है? बारंबार समझाए जाने पर भी, बार बार हमको समझाएं फिर भी समझ ना आए हमें क्या हो गया है, क्या हो गया है हमारे को, फिर भी घूम फिर करके हमारे को वही आती है, वही बात लगती है। तो फिर साहब अरे किसी ने किसी तरह कैसे भी करके रख दो, क्या करें? मैंने दिन भर में 24 घंटे में 45-50 मिनट के लिए हम ये अकर्तापन की बात सुनते हैं और बाकी 23 घंटे हमारे दिलो दिमाग में मैं इसका ये कर देता हूँ, मैं इसका ये कर देता हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, दुकान पर जा रहा हूँ, मैं ये चला रहा हूँ, तुमने ऐसा क्यों कर दिया यार, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये क्या तरीका है, ऐसे भी कोई करता है क्या? दिन भर करता 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 अपन के ऐसे विकल्प सवार रहते हैं 23 घंटे तक। ये 45 मिनट की बात उसके अंदर न मालूम कहाँ धुल जाती है, पता ही नहीं लगता है। सुरेंद्र जी बाबू जी साहब, पता ही नहीं लगता है ये समय सार की बातें। हाँ कहा है, हाँ दूसरे ग्रंथों में कहा है, हाँ गोमट सारे ऐसी बात करेगा, हाँ प्रथमानुयोग ऐसी बात कहेगा, हाँ चरणानुयोग यही कहेगा कि आलू मत खाना, हाँ चरणानुयोग यही कहेगा कि रात को मत खाना, हाँ चरणानुयोग यही कहेगा कि इस व्रत को इस तरह से पालन करना, तुमने ऐसे क्या किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे को। चरणानुयोग इसी प्रकार की बात करेगा, भैया धोती दुपट्टा पहन करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके, ना धो करके, तैयार होकर के ही, मंदिर के वस्त्र पहन करके ही श्री जिनेंद्र देव की प्रतिमा को छूना, तुम अशुद्ध हो गए हो, तुम नहीं करना। अब चरणानुयोग यही बात कहेगा, अरे तुम चलते चलते धोती दुपट्टा पहने हुए तुमने दरी को छू दिया, अशुद्ध, तुम जिनेंद्र देव की प्रतिमा को छूने के अधिकारी नहीं हो, पात्र नहीं हो। क्या बात कर रहे हो आप? अरे क्या हो गया, दरी छू गया तो क्या हो गया? अरे यार पंडित जी यार, आप भी काई की क्रियाकांडों में रखते हो यार, आपको ये पता नहीं है कि कोई किसी को छूता नहीं है? नहीं भाई, ये चरणानुयोग का सवाल है। चरणानुयोग इसी दृढ़ता से बात करेगा, चरणानुयोग इसी सूक्ष्मता में जाकर के बात करेगा। चरणानुयोग यही कहेगा कि नहीं, तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी, यहाँ तो जो नियम है, जो विधि है, जो पद्धति है, उसी पद्धति से काम होगा। अब ये चरणानुयोग है, ऐसी बात कहेगा। अभी नहीं छूता है, नहीं करता है, तुम्हारे द्रव्यानुयोग की बातें तुम्हारे पास में रखो, ये क्रिया पद्धति, ये सब चरणानुयोग बराबर यथा योग्य रीति से, यथा योग्य विधि से ये कार्य किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, पढ़े अपन।
उक्त गाथाओं का भाव अत्यंत सरल एवं सहज है। आचार्य अमृतचंद्र देव एकदम स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि यह तो मात्र उपचरित कथन है कि जीव ने ज्ञानावरणादि कर्म किए। वस्तुतः विचार करें तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता न होने से आत्मा ज्ञानावरणादि कर्मों का कर्ता हो ही नहीं सकता। ये वस्तु स्थिति का क्या होगा? वस्तु स्थिति तो यही है, परमार्थ तो यही है कि आत्मा इन सब का कर्ता धर्ता हो ही नहीं सकता। परमार्थ तो यही है, नहीं हो सकता। देखो यहाँ ये कहा जा रहा है कि आत्मा को कर्मों का कर्ता कहना उसी प्रकार का अत्यंत स्थूल उपचरित कथन है कि जिस प्रकार सैनिकों के द्वारा किए गए युद्ध को राजा द्वारा किया गया कहना है। सैनिकों ने युद्ध किया और राजा ने किया, ऐसा कहना जैसा व्यवहार है, ऐसा व्यवहार कह करके पुकारा जा रहा है कि द्रव्य कर्म आत्मना ने किए, द्रव्य कर्म आत्म ने किए। बस ये कहा व्यवहार से, ये बात व्यवहार से कही गई है। राजा तो युद्ध के मैदान में गया ही नहीं है, राजा तो युद्ध के मैदान में गया ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो? गया ही नहीं है। और आराम से राजमहल में ही रहा है, सो रहा है, खेल रहा है, नाश्ता कर रहा है, आराम से राजमहल में ही रहा है। और सैनिक तो पूर्णतः युद्ध में ही रचे पचे थे, सैनिक युद्ध में ही रचे पचे थे। तब भी युद्ध करने वालों ने के रूप में सैनिकों का नाम भी न लेना और ये कहना कि राजा ने युद्ध किया है, ये कैसा व्यवहार है? बोलो। सारा युद्ध सैनिकों ने किया, सारे युद्ध में सैनिक 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 लौटते रहे। क्या सैनिक ही भागते रहे, सैनिक ही लड़ते कटते रहे। अरे मर गए, इन्होंने प्राण दे दिए, लेकिन उसके बावजूद भी देश को आज़ाद किसने कराया? बोले महात्मा गांधी ने। माननीय राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, उन्होंने देश को आज़ाद कराया। बोले भगत सिंह ने नहीं कराया, चंद्रशेखर आज़ाद ने नहीं कराया। वो भी सब लड़े थे, मरे थे, उनकी तो फांसी हो गई थी, उनका तो ये हो गया था। सुभाष चंद्र बोस ने नहीं कराया, लोकमान्य तिलक ने नहीं कराया। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, 100-200 साल पहले उठा दी थी आवाज़ युद्ध करने के लिए। अब ये सब कह रहे हैं कि किसी ने भी किया हो। अरे भाई, नाम तो एक ही का होता है क्या? 25 लोग करते हैं, काम करते हैं, लेकिन नाम तो एक ही का होता है ना। जब मेडल गले में डाला जाता है तो वो मेडल तो एक ही व्यक्ति के गले में डाला जाता है, उनके लीडर को बुला करके उसके गले में मेडल डाल दिया जाता है। अजय सोगानी जी साहब भोपाल से, ऐसा ही है। लेकिन ये व्यवहार बिल्कुल बहुत माने ऐसा हवा में नहीं है ये व्यवहार, ये समझ लेना। माने ऐसा बिल्कुल गलत फहमी में न रहे हैं आप। ये सब बातें हवा में चल रही है, हवा में ही कह दिया है। नहीं 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 भैया, मैं कई बार व्यवहार के संदर्भ में ऐसी बातें कहता हूँ। अभी हमारे नई चक्र चल रहा है, उसमें भी हम इसी प्रकार की बातें कह रहे हैं, चल रही है और चलेगी निश्चय व्यवहार की चर्चा। कि सड़क चलता व्यक्ति, सड़क चलते किसी भी व्यक्ति को, सिंगई जी, सड़क चलते किसी भी व्यक्ति को आप भाई साहब कह देते हैं, आप अंकल कह देते हैं, आप चाचा कह देते हैं, आप बाबूजी कह देते हैं। सड़क चलते किसी भी व्यक्ति को, रिक्शे के अंदर बैठ करके चलते हुए रिक्शे वाले को कह देते हैं भैया रोकना, भैया रोकना। रिक्शे वाला भाई है तुम्हारा, है? रिक्शे वाले को भैया कह दिया तुमने, कैसे कह दिया भैया? सुनो, ध्यान देना, ये उपचार भी वहीं लागू होगा जहां सत्यता की कुछ गुंजाइश होगी। जहां सत्यता की रंच मात्र भी गुंजाइश नहीं होगी, जहां थोड़ा बहुत भी सिमिलरिटी नहीं देखी जाएगी, वहां उपचार भी लागू नहीं होगा। मैं ऐसा कहता हूं, सड़क पर चलते चलते कभी किसी व्यक्ति से, कभी किसी पुरुष से टाइम पूछते समय आप ये नहीं कह सकते बहन जी टाइम क्या हो गया है बताना। बहन जी बोलेंगे आप किसी पुरुष से सड़क पर चलते चलते, बहन जी टाइम क्या हो गया?
बहन जी ये रास्ता किधर जाता है, पिटाई करेगा तुम्हारी, पीटेगा। आप किसको बहन जी कहेंगे, किसको अंकल जी कहेंगे, किसको भाई साहब कहेंगे, किसे चाचा कह करके पुकारेंगे। आखिर व्यवहार लागू होता है ना, आप सोच समझ करके करते हैं ना। आपके दादाजी की उम्र के हैं तो दादाजी कह करके पुकारते हैं, आपके बड़े भाई की उम्र के हैं तो भाई साहब कह करके पुकारते हैं। आखिर व्यवहार में भी मर्यादाएं तो है ना, कि व्यवहार कहाँ लागू होगा। ऐसा अमर्यादित व्यवहार नहीं है, हवा में नहीं चलती है बातें, बराबर वे बातें निभती है, बराबर उन बातों को देखा जाता है, समझा जाता है, तब जाकर के व्यवहार लागू होता है। तो इस तरह से ये कह रहे हैं, राजा ने युद्ध किया, कहीं ना कहीं राजा उसमें इन्वॉल्व था, कहीं ना कहीं राजा का उसके साथ में जुड़ान था, कहीं ना कहीं उसकी यश प्रतिष्ठा मान सम्मान अपमान राजा के साथ में जुड़ा हुआ था, इसलिए राजा का नाम लिया जाता है, अदरवाइज कोई राजा का नाम भी नहीं लेता। हमने भाव हुए हमारे, और वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, माने जीव के परिणामों का और ज्ञानावरणादि कर्मों के बंधने का परस्पर में, जीव का नहीं, जीव के परिणाम का, जीव के परिणाम का और उनका परस्पर में निमित्त नैमित्तिक संबंध को देख करके ऐसा उपचार से कथन कर दिया जाता है कि ये कार्य जीव ने किया, जीव ने किया। ठीक है, देखिए अंतिम 3 लाइनें पढ़ करके अपन बात को पूरी करेंगे। जिस प्रकार ये कहना कथन मात्र है, उसी प्रकार जो कारमाण वर्गणा, वैसे कारमाण शब्द नहीं होता है, कारमण शब्द है मूल शब्द। तो जिस प्रकार ये कहना कथन मात्र है, उसी प्रकार जो कारमण वर्गणा कर्म रूप परिणमित हुई है, जो कारमण वर्गणा कर्म रूप परिणमित हुई है, वास्तव में तो वो कारमण वर्गणा ही उस कर्म की करता है। यह परिणमति सकर्ता, जो उस रूप परिणमन करेगा वही उसका कर्ता होगा। ये तो फैक्ट है, ये तो हकीकत है, तो महासिद्धांत है। इस बात को अपने दिमाग के ऊपर तो यहाँ बैठा लेना। जिस प्रकार ये कहना कथन मात्र है, क्या उसी प्रकार जो कर्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित हुई है, उसका जो नाम भी न लेना, उसका तो नाम भी नहीं लिया कर्मण वर्गणा का, और जो आत्मा कर्म के परिणमन में निमित्त भी नहीं है, आत्मा निमित्त नहीं है, परिणाम निमित्त है, आत्मा निमित्त नहीं है, योग और उपयोग निमित्त है, आत्मा निमित्त नहीं है, माने त्रिकालीय आत्मा ध्रुव आत्मा वो निमित्त नहीं है, उसका परिणमन तो आत्मा कर्म के परिणमन में निमित्त भी नहीं है, उसको कर्मों का कर्ता कहना भी कथन मात्र ही है। उसे कर्ता कह देना ये कथन मात्र ही है, हकीकत में तो ऐसा कुछ है नहीं। इस तरह 105 और 106 नंबर गाथा हुई है। आगे 107 और 108 नंबर गाथा में भी प्रकरण तो यही चल रहा है क्या। इसलिए आप कहें तो ये उत्थानिका वगैरह सब पढ़ देंगे, कल करेंगे चर्चा इस प्रकरण में आगे विस्तार से, आगामी गाथाओं में विषय स्पष्ट होगा। अभी की बात को विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो जय।